बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिटेल्स की। कि CS 619 प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, किस तरह से ये चूज़ किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, कब आप चूज़ कर सकते हो। नॉर्मली तो ये 7th सेमेस्टर में आपको जो है वो मिल जाता है कोर्स सिलेक्शन में, मोस्टली स्टूडेंट को नहीं भी मिलता है। तो वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं मिल पाता आपको। अच्छा, सबसे पहले तो CS 619 का प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए आपको जो क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं 90, और CGPA जो होता है वो आपको रिक्वायर्ड होता है 2। जब आपका 90 क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं होते या आपका GPA जो होता है वो 2 से कम होता है, तो आपको जो है वो प्रोजेक्ट चूज़ करने की इजाज़त जो है वो नहीं होती। उसके बाद बात आती है कि मैम हम क्या CS में इंटर्नशिप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप के लिए जो VU है वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस ही जो है वहाँ पे इंटर्नशिप करवाता है CS की, और उधर जो है वो मेरिट बेस पे स्टूडेंट को जो है वो लिया जाता है। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, फिर वो आप लाहौर जो है VU का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आप सबमिशन होती है, और वो मतलब वो एक अलग चीज़ है, वो उसका एक अलग प्रोसीजर है इंटर्नशिप करने का। इसलिए मोस्टली जो स्टूडेंट जो CS कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ होते हैं, BSIT कर रहे होते हैं, वो प्रोजेक्ट की तरफ ही जाते हैं। अब आपको रिक्वायरमेंट्स का तो पता चल गया कि आप कब चूज़ करेंगे, जब आपके 90 क्रेडिट आवर्स होंगे और आपका CGPA जो है वो 2 होगा या 2 से अबव होगा। अब हम चलते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, काम किस तरह से करते हैं इसमें। क्या सिर्फ असाइनमेंट्स आती हैं, क्विज़ेज़ और GD भी आते हैं जैसे बाकी ये सब्जेक्ट्स का होता है, या ये कोई डिफरेंट चीज़ है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। अच्छा जी, स्टेप 1 इसमें आता है हमारे पास SRS। SRS में क्या होता है, इसमें हम लोग अच्छा, SRS से पहले हमारे पास एक लिस्ट आती है प्रोजेक्ट्स की, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें PHP के होते हैं, हमारे पास फ्लटर के होते हैं, C# के होते हैं, एंड्रॉयड के होते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज के होते हैं। मतलब इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस के हमारे पास कोर्स की डिटेल्स आ जाती हैं। एक लिस्ट आती है प्रोजेक्ट की, और उसमें से हम देख लेते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हम रखना चाह रहे हैं। उसके टूल्स वगैरह, उसकी लैंग्वेज वगैरह, हर स्टूडेंट का एक अपना लेवल होता है, तो स्टूडेंट उस हिसाब से देखते हैं कि वो क्या रखना चाहते हैं, तो उससे आप चूज़ कर लेते हो। देन आप जैसे ही आपकी जो लिस्ट के तकरीबन 1 वीक के बाद आपकी जो है वो उन प्रोजेक्ट की जो है ना वो सीट्स ओपन होती हैं। हर प्रोजेक्ट की जो सीट्स होती हैं वो 25 होते हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट जो है वो 25 स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं। और फिर आप वो एक ड्यूरेशन होता है, मतलब मिनिमम टाइम के लिए वो जो ओपन होती हैं उसी टाइम स्टूडेंट जो है वो साथ साथ सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप मतलब आपका वो स्टेप भी गुजर गया, आपने सेलेक्ट भी कर लिया, लाइक आपने कोई PHP का प्रोजेक्ट उठाया है, आपने वो सेलेक्ट कर लिया और आप उसमें एनरोल हो गए हो। अच्छा, उसके बाद फिर आता है ये वाला स्टेप। स्टेप 1 हमारे पास आता है SRS, जो हमने जो स्टार्ट कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो स्टार्ट होती है, तो वो आती है हमारे पास SRS से। SRS में अब हम क्या करते हैं, इसमें यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। मतलब हमने अपने प्रोजेक्ट का जो है ना एक फ्लो बताना होता है कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा। यूज़ केस डायग्राम हम इस पे बताते हैं कि एडमिन के क्या काम है, यूज़र क्या करेगा, वो एक डायग्राम बनाते हैं, हम इस तरह से सारी डिटेल्स बताते हैं। फिर स्टेप 2 हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, के हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका डिज़ाइन कैसा होगा। इसमें क्लास डायग्राम आ जाती है, डेटाबेस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कि किस सीक्वेंस से हमारा जो है वो चलेगा, कौन से मॉडल हम यूज़ करेंगे। वाटरफॉल मॉडल है हमारे पास, स्पाइरल मॉडल है। ये जो CS आई थिंक 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 की जो बुक है, उसमें जो भी जितनी डिटेल्स आप पढ़ते हैं ना, वो सारी ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में जो है वो यूज़ होती हैं। अच्छा, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से पता चल गया, मतलब ये अभी हम जो है अपने प्रोजेक्ट की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट का पहले बता दिया कि जी प्रोजेक्ट में काम किस तरह से होगा, एडमिन कौन होगा, यूज़र कौन होगा, क्या फंक्शंस होंगे, और क्या नॉन फंक्शनैलिटीज़ होंगी। नॉन फंक्शनैलिटीज़ में मतलब ये होता है कि यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट होगी। इस तरह से वो सारी जो डिटेल्स हैं वो बताई जाती हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी तैयार हो गई, आपका SRS भी तैयार हो गया, आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गया। अच्छा, स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में इसको स्टेप 3 को नाम दिया जाता है, समटाइम इसको टेस्ट फेज़ कहा जाता है, समटाइम इसको प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें एक टास्क दिया जाता है,
और उसमें टास्क क्या होता है हमारे पास, मतलब नॉर्मली अगर पीएचपी के प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात करें या एंड्रॉयड की तरह, तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक आपने जो है वो वेबसाइट बनानी है, उसमें लॉगिन करना है, आप सॉरी साइन अप करना है, लॉगिन करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो एसक्यूएल की क्यूरीज होती हैं अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो पीएचपी में जो एसक्यूएल की क्यूरीज होती हैं, अपडेट करना, डिलीट करना, एडिट करना, मतलब इस तरह की जो 4 क्यूरीज है वो जो फंक्शन है वो करवाया जाता है टेस्ट फेज में। नॉर्मली मोस्टली स्टूडेंट का यही होता है हर लैंग्वेज में, और लेकिन फंक्शनैलिटी जो होती है वो आपकी यही होती है। फिर जैसे कि आपकी ये वर्किंग हो जाती है, उसके बाद इसी जो आपने कोड तैयार किया होता है इसी का आपका वाइवा होता है। अब इस सेमेस्टर में एक चीज़ जो उन्होंने एक्स्ट्रा की है वो ये है कि अब वो टेस्ट फेज में भी साथ में स्लाइड्स जो है वो मांगते हैं, पीपीटी स्लाइड्स। पहले ऐसा नहीं था, इस टाइम ये जो है एक चीज़ जो है वो ऐड की गई है। अब इस वाइवा को नाम दिया जाता है प्री फाइनल वाइवा का। अब ये जो है आपका एक सेमेस्टर का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सम टाइम जो प्री फाइनल वाइवा होता है वो विद इन दिस सेमेस्टर हो जाता है, सम टाइम जो है वो सेकंड सेमेस्टर में चला जाता है, यानी कि कुछ स्टूडेंट का 7 में ही हो जाता है, कुछ का 8 सेमेस्टर में भी चला जाता है, यानी कि टोटल 2 सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है ना, तो कुछ का हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टेप 4 और फाइनल की तरफ। स्टेप 4 में क्या होता है, हमारी फाइनल डिलीवरी। फाइनल डिलीवरी में क्या होता है, हमें एक फ़ाइल तैयार करनी होती है जिसमें हमारी एसआरएस की चीज़ें भी होती हैं, हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की सारी डायग्राम्स होती हैं, और ये एक हम डॉक्यूमेंटेशन वाली फ़ाइल बनाते हैं। उसके बाद जो हमने ये जिसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई होती है ना, उसका कोड भी तैयार करना होता है। पीएचपी की जो वेबसाइट हमने बनानी है, ये एंड्रॉयड का जो ऐप हमने बनाना है, उसका कोड भी हमने तैयार किया होता है। तो वो फिर ये प्रॉपर एक कोडिंग की फ़ाइल होती है, एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की फ़ाइल होती है, साथ में हमारे पास पीपीटी स्लाइड्स होती हैं। ये जो तीनों चारों फाइल्स होती हैं, ये हम लोग एक ज़िप फाइल में जो है वो एलएमएस पे सबमिट करवाते हैं। उसके बाद जो है आपका फाइनल वाइवा होता है। और अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है जी, फाइनल वाइवा जो है क्या उसमें टेस्ट फेज वाली चीज़ें पूछी जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए टेस्ट फेज जो है वो एक आपका टेस्ट है, उसका आपने वाइवा दिया, वो चीज़ें क्लियर हो गई। फाइनल वाइवा में क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, होती वही क्यूरीज ही हैं जो उन्होंने छोटे टास्क में आपसे करवाई होती है, नेक्स्ट वो फिर अगेन से आ जाती हैं। सारी बात है, हर चीज़ जो है उसमें अपडेट भी होना है, डिलीट भी होना है, ऐड भी होना है, सब्ट्रैक्ट भी होना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं। तो आपको आइडिया भी हो जाता है कि वाइवा किस तरह से देना है। तो फाइनल वाइवा में भी यही होता है, सबसे पहले आपको अपनी पीपीटी जो है वो प्रेजेंट करनी आनी चाहिए कि आपने किस तरह से काम किया है, कौन सा मॉडल आपने यूज़ किया है, किस तरह से आप चीज़ों को लेके चले हो, और ये आप प्रेजेंट करते हो। साथ में फिर आपकी एक फेवरेट बुक आप रखते हो। वो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो डेटाबेस चूज़ कर लेते हैं, कुछ जो है वो CS201 चूज़ कर लेते हैं, कुछ CS101 भी करते हैं। डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कौन सी जो बुक है वो अच्छी पढ़ते हैं। तो साथ में आपकी कोडिंग का पार्ट होता है जिसमें आपने अपनी वेबसाइट जो है वो रन करके दिखानी होती है। आपको अगर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अच्छा इसकी जगह पे आप मुझे ये टास्क करके दिखा दें, कोई पीएचपी के प्रोजेक्ट में नॉर्मली कहते हैं जी फॉर्म बना के दिखा दें, कोई बटन बना के दिखा दें, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपने बतानी होती है। और फेवरेट बुक का क्या सीन होता है, फेवरेट बुक के जो टॉपिक्स होते हैं जैसे डेटाबेस में आ जाते हैं हम लोग, तो इसमें जो मेजर टॉपिक्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इस तरह के। और ये जो चीज़ें होती हैं, टेबल्स होते हैं हमारे पास, डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन, मतलब ये सारे जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उनके क्वेश्चंस किए जाते हैं। और वो जो है फिर बुक का जो वाइवा है ना वो लेता भी जो इंस्ट्रक्टर है वो लेता है। फाइनल वाइवा के दौरान आपके पास 2 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल वो होता है जो आपका कोडिंग का वाइवा ले रहा होता है, जो आपका प्रोजेक्ट का टीचर होता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो आपकी फेवरेट बुक का वाइवा लेता है। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आप पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर लें मेरे साथ व्हाट्सएप पे। 0305619498 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू।